नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, मंचस्थ पूज्य महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं और बहुतायत में आए हैं। आप लोग मन बना के आए हैं कि बहुत देर तक सुनेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूज्य महेश बाबा से संत मत की बातें सुन रहे थे। ये तो आपके स्थानीय महात्मा हैं, निकट के हैं, बराबर आते हैं। मैं तो प्रथम बार यहाँ आया हूँ। आप लोगों की उपस्थिति से बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। आप लोग बड़े जागरूक हैं, अध्यात्म के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। मानव शरीर बड़ा भाग्य से मिलता है, ये भगवान श्री राम ने कहा है। यदि इसमें सत्संग मिल जाए तो उसमें और विशेष भाग्य जुड़ जाता है। मानव शरीर पाकर के जो भगवत भजन नहीं करते हैं उनका दुर्भाग्य है। गोस्वामी जी ने लिखा है, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत भजन करना चाहिए। इस शरीर की विशेषता क्या है, इसमें खासियत क्या है, इस शरीर में है क्या? हम सारे 3 हाथ का शरीर देखते हैं, लेकिन इस शरीर में बहुत कुछ है। भगवान श्री राम ने तो कह दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जही पर लोक समारा। यह शरीर व्यवस्था का घर है। क्या व्यवस्था है? लोक और परलोक बनाने की व्यवस्था है। इसमें साधन धाम है, मोक्ष प्राप्त करने की व्यवस्था है। जो अनमोल रतन पाकर के, मानव तन को पाकर के भगवत भजन नहीं करता है, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, तो भगवान श्री राम ने कहा, नर्तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते 60 विष लेही। उनको 60 कहा दिया, दुष्ट कहा दिया। वह दुष्ट है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत भजन नहीं करता है। मिला है कैसे? कब हूँ कि करी करुणा देही देत 20 बिनु हेतु से नहीं। कृपा के सागर परमात्मा ने कृपा की है, मनुष्य का शरीर दिया है। यह एक अवसर मिला, मौका मिला है। यदि इस शरीर में भजन नहीं करेंगे, 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर मिला है भजन करने के लिए। इस शरीर में और क्या है? ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। इस देह में स्थित स्व विद्या है,
सब देवता है, सब तीर्थ विराजमान है, लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते, जिनको गुरु का ज्ञान नहीं मिला है उसके लिए सब दुर्लभ है। कोई कहेंगे सब विद्या अट सकती है, मान लेंगे हम, सब देवता कैसे घुसेगा इतना छोटा सा शरीर में? 33 करोड़ देवी देवता है, 3.5 हाथ के शरीर में सब घुसेगा कैसे? और कहते हैं सब तीर्थ भी है, एक एक देवता के पास काय बीघा जमीन है। एक एक ठाकुरवाड़ी में देखिएगा कितनी जगह लेकर के रहे हैं, तो उतना तीर्थ इसमें घुसा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? आपसे पूछा जाए, आपके घर में टीवी है, टीवी का स्क्रीन साइज अब तो बड़ी बड़ी टीवी आने लगी, मान लिया जाए 2 फीट का 4 फीट का हो सकता है। टीवी को जब ऑन करते हैं, समाचार देखते हैं और कुछ देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हवाई जहाज उड़ रहा है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, समुद्र है। एक देश ने अनेक देश घुसा हुआ है, पूरा दुनिया उस टीवी में हम देखते हैं। छोटी सी टीवी है लेकिन सब कुछ उसमें देखते हैं। हवाई जहाज की लंबाई चौड़ाई बहुत होती है, आपके घरों में नहीं अटेगा, लेकिन वो टीवी में अट गया है। आपसे पूछा जाए कि इतनी छोटी सी टीवी में दुनिया का सब चीज कैसे घुस गया, आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष से वो सब कुछ घुसा देते हैं। आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि यंत्र विशेष से छोटी सी टीवी में दुनिया घुसा देते हैं। हमारे जो महावैज्ञानिक परमात्मा है उनमें क्षमता नहीं है 3.5 हाथ के शरीर में सारा दुनिया घुसा दे, वो सब कुछ करते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली शोभय निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवय परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य सब कुछ इसमें घुसा हुआ है, तो घुसा हुआ तो है लेकिन देखता कौन है? कहते योगी, जो इसमें घुसता है। इस शरीर को सागर की संज्ञा दी गई है, साधारण शरीर नहीं है। यदि घुसेंगे तो पूरा दुनिया इसमें दिखाई दे, पिंड माही ब्रह्मांड, ये जो शरीर है इसमें पूरा ब्रह्मांड घुसा हुआ है। आश्चर्य भी लगता है सुन करके, कैसे घुसेगा? ये परमात्मा का छोटा सा ये छोटी सी टीवी है, इसमें पूरा दुनिया घुसा हुआ है, लेकिन जो घुसता है उसी को पता चलता है। एक बार कटिहार के डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह गुरु महाराज पर शोध कर रहे थे। उन्होंने कल संत कबीर साहब की वाणी को पढ़ा कि कबीर काया समुद्र है, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया था। कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में, कोई भी समुद्र में डुबकी मारेगा तो पाताल जाएगा कि आकाश जाएगा? महेश्वर बाबू सोचने लगे ये कबीर साहब क्या लिख दिए, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। आकाश में कैसे निकलेगा? पाताल जाएगा कि आकाश जाएगा? समझ में जब नहीं आया तो वो आ गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि हुजूर, जो कबीर साहब ने लिखा है डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, ये समझ में नहीं आया बात। गुरु महाराज ने कहा कि महेश्वर बाबू, आप कबीर साहब के दूसरे पद को नहीं पढ़े हैं? कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, अमृतक होके जो रहे मानिक लाभे सो। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर ही समुद्र है, इसी शरीर में डुबकी लगाते हैं, वो बाह्याकाश में नहीं अंतराकाश में निकलते हैं। इस शरीर की संज्ञा समुद्र की दी गई है, इसमें ये अथाह समुद्र है।
इसमें जो घुसता है उसको पता चलता है। समुद्र के किनारे घोंघा सितवा चुनने वाले भी होते हैं, कोई मछली पकड़ने वाले भी होते हैं, कोई विशेष वैज्ञानिक जाते हैं, समुद्र में बहुत तरह का पदार्थ होता है उसको निकाल लेते हैं। तो जो जिस तरह के खोजी होते हैं उस तरह के पदार्थों को प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह से ये शरीर भी समुद्र के समान है। इस शरीर में बहुत कुछ है, लेकिन जो जैसा खोजते हैं उसको वैसा मिलता है। संत महात्मा भीतर घुस के देखते हैं, इसमें हीरा है, लाल है, मोती है, जवाहर है, परमात्मा है। इस शरीर में सब कुछ है, लेकिन हम लोग इस शरीर के भीतर घुसते नहीं हैं, सिर्फ बाहर खोजते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम आँख से रोज बाहर ही जाते हैं, आँख से ऊपर जाते ही नहीं हैं। आँख से जब ऊपर जाएंगे वहीं पर ब्रह्मांड है, वहाँ एक दरवाजा है, बिंदु का द्वार। उस बिंदु द्वार में जैसे प्रवेश करेंगे तब पता चलेगा कि ये कितना लंबा चौड़ा है। आपका घर है, मान लिया जाए 10 कट्ठा में है, सैकड़ों कमरा है, बहुत जगह है, उसमें एक छोटा सा गेट है घुसने के लिए। जब तक आप बाहर हैं तब तक उस घर के स्पेस को, जगह को आप नहीं जान पाते कितना लंबा चौड़ा है। तो गेट यदि देखते हैं तो छोटा सा दिखता है, गेट खोलते हैं तब पता चलता है कि इसमें ये सब चीजें, इतनी जगह है। ठीक उसी तरह से इस शरीर में बिंदु का द्वार है, गेट है। जैसे वो द्वार खुलेगा इस शरीर में जो ब्रह्मांड है वो दिखाई देगा। घुसेंगे तब ना, बाहर ही जाते रहते हैं, पता लगाते ही नहीं है। इस शरीर में मन भी है। डॉक्टर लोग एक्सरे लेता है, हड्डी फ्रैक्चर होता है, एक्सरे लेके बताता है यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ पर ऐसा है। तो डॉक्टर को कहिए डॉक्टर साहब आपको डबल फीस देंगे। इसी शरीर में बोलता है कि मन भी है, उसका एक्सरे लेके दिखाई दे कैसा मन है, दिखा देगा वो इतने खोज नहीं कर पाए हैं कि मन का भी पता लगा ले, लेकिन संत महात्मा खोज किए, वो जानते हैं इस मन को, मन की पढ़ाई किए हैं। तो जब भीतर घुसते हैं तो इसका पता चलता है संत को। शरीर पर शोध सब कोई करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरह से करते हैं। बहुत तरह का रोग है शरीर में, उसको डॉक्टर लोग निकालते हैं, लेकिन जो मानस रोग है उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, संत के पास है। मन के रोग को दूर संत करते हैं, साधारण डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। इसलिए संत के शरण में जाएंगे तब पता चलेगा इस शरीर में क्या है। कहते हैं शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन गुरु वाक्य ने लभ्यते। जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ये शरीर साधारण नहीं है। तो जो शोध करते हैं उनको पता चलता है। एक बार गुरु महाराज गए थे बंगाल क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए। बंगाल क्षेत्र में बंगाली भाषा बोलना पड़ता है तब वो लोग समझेंगे। तो गुरु महाराज ने अपने साथ में जो सेवक थे, जो साथी थे, सत्संगी थे, उन लोगों से कहा कि आप लोग बंगला में बोलिए, प्रवचन करिए। कोई तैयार नहीं हुए। फिर गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहते हैं आप तो बंगला जानते हैं, आप बोलिए। इन्होंने कहा कि हुजूर मैं बंगला तो बोल सकता हूँ, लेकिन प्रवचन की जो क्रमबद्धता होती है उसमें त्रुटि हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। तब गुरु महाराज कहते हैं मेरे पास माइक लाओ। गुरु महाराज बंगला में शुरू कर दिए प्रवचन। प्रवचन जो बंगला में बोले, घंटों भर बंगला में ही बोलते रह गए, शुरू से लेकर के अंत कर दिए। जब सत्संग की समाप्ति हुई
तो लोगों ने कहा कि सरकार आप तो कभी बंगला में प्रवचन नहीं करते थे, आज कैसे कर दिए। तो गुरु महाराज ने कहा अरे नहीं जानते हो, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। विद्या कहाँ? त्रिकुटी में है, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। तो संत महात्मा उस विद्या को जानते हैं, हम सर्वसाधारण नहीं जानते, इसलिए भीतर प्रवेश नहीं किए। सरकार साक्षरता अभियान चलाई है। साक्षरता अभियान में सबको साक्षर किया जाता है। तो साक्षर का क्या अर्थ होता है? साक्षर का अर्थ होता है अक्षर सहित। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर का अर्थ होता है नौ अक्षर की अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता, समाप्तिकरण नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर एक परमात्मा है और कोई अक्षर नहीं है। परमात्मा का क्षरण नहीं होता, समाप्तिकरण नहीं होता है। जिसको उस अक्षर का ज्ञान होता है वही साक्षर होता है, अन्यथा सब निरक्षर है। उस अक्षर का ज्ञान किनको होता है? संत को होता है। तो संत साक्षर होते हैं और दुनिया के लोग कोई साक्षर नहीं है। एक थे सर्वाजित, बहुत से शास्त्रों को पढ़े थे, जहां भी शास्त्रार्थ करते थे सबको पराजित कर देते थे। सर्वाजित अपनी उपाधि पाने के लिए मां के पास गया। मां से कहता है कि मां तुम हमें सर्वाजित को। बोले क्यों? बोले कि हम सबको शास्त्रार्थ करने में परास्त कर दिए हैं। बोले कि तुम कबीर साहब को परास्त कर दिया? बोले नहीं, वो तो पढ़े लिखे नहीं, उनको उनसे कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। बोले पढ़े लिखे हो या ना हो, जब वो हार मान जाएंगे तब तुमको हम सर्वाजित कहेंगे। उसको हरा के आओ। तो सर्वाजित क्या करता है? एक बैल पर ढेर सारा ग्रंथ लाद लेता है। सोचा कि वहां पर शास्त्रार्थ करेंगे, हो सकता है कहीं पूछ दे कबीर साहब के कहाँ से बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए बता देंगे हम यहाँ से बोलते हैं। किताब लदा हुआ बैल लेकर के चला। कबीर साहब के आंगन में पहुंचा, वहाँ एक कुआं था, उसमें पन भरनी पानी भर रही थी। सर्वाजित उनसे पूछता है कि कबीर का घर किधर है? तो पन भरनी कहती है कबीर का घर पूछते हैं? बोले हाँ। तो पन भरनी कहते कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहनी गैल पाँव न टिके पिपील का, पंडित ला दे बैल। अरे कबीर का घर तो उस शिखर पर है जहाँ न चींटी चढ़ सके, मनवा ना ठहरा। इतना जो सुना उनका आधा अहंकार वही दूर हो गया। बोले बाप रे बाप, जहाँ की पन भरनी इतनी ज्ञानी है, वहाँ के गुरुजी कितने ज्ञानी होंगे। तो उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे चले गए कबीर साहब के पास। तो गए कबीर साहब के पास, बैल लिए, लादा हुआ किताब। कबीर साहब कहते हैं इतना किताब यहाँ बेचने के लिए क्यों आए हैं? बोले हम किताब बेचने नहीं है। बोले इतना किताब लेके कहाँ जा रहे हैं? तो बोले आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। कबीर साहब ने कहा आप नहीं जानते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं है, हम शास्त्रार्थ कैसे करेंगे आपसे? बोले मैं तो जानता ही था, लेकिन मेरी माँ माने तब न। वो तो बोला कि कबीर साहब को हरा दोगे शास्त्रार्थ में तब तुम्हारा नाम सर्वाजित रखेंगे, तो आपको हम हराने आए हैं। कबीर साहब ने कहा मैं हार गया। बोला इतना जल्दी हार गए? बोले हाँ मैं हार गया, आप जीत गए। बोले अच्छा आप हार तो गए, लेकिन प्रमाण क्या रहेगा? कबीर साहब ने कहा क्या प्रमाण चाहते हो? बोले कि लिख के दे दीजिए कि मैं हार गया। तो बोले मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं कैसे लिखूंगा, तुम ही लिख लो। तो सर्वाजित लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। लिख लिया, बोला कि हस्ताक्षर करिए। बोले हस्ताक्षर तो नहीं करूँगा, टीपा दे दूँगा। बोले टीपा लगा दिया, पेपर में टीपा लगा दिए। वो पेपर लेकर के सर्वाजित घर आया। माँ को कहा था माँ
तू तो कह रही थी जाके कबीर साहब को हरा दो तब सर्वाजित कहेंगे। अरे उनके यहाँ जाते ही वो कहते मैं हार गया, लेकिन पन भरनी वाली बात माँ को नहीं कहा। क्यों? वहाँ तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अपनी गलती को सब छिपाता है, अपनी गलती सब छिपा के रखता है, तो ये भी छिपा दिया। तो बोला कि कबीर साहब तो हार मान गए। उनकी माँ कहती कि मैं कैसे मानूंगी कि वो हार गए। बोला अरे इसीलिए तो मैं लिखा के लाया, देखो पेपर में लिखा हुआ है स्पष्ट। बोले लाओ तो पेपर। जैसे माँ के हाथ में पेपर गया, उसमें लिखा था कबीर जीता और सर्वाजित हारा। उसकी माँ कहती तुमको बेवकूफ बनाता है, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले माँ ठीक से देखो, तुमको दिखाई नहीं देता है? बोले हमको तो खूब दिखाई देता है, तुम्ही को दिखाई नहीं देता है, तुम देखो ना। बोले हम ही लिख के लाए तो हम क्या देखेंगे? बोले देख लो। देखता है उसमें सही में लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले माँ हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, लिखने में उल्टा पुल्टा हो गया, अब की बार जाते हैं बढ़िया से लिख के लाएंगे। बोले जाओ। सर्वाजित पहुंचा वहाँ, कबीर साहब का था अब क्या हो गया, और कुछ लिखाना है? बोले हाँ लिखा हुआ जो था ना उसी में उल्टा पुल्टा हो गया। बोले क्या होगा, क्या हो गया? बोले कि उसमें लिखा हुआ कबीर जीता सर्वाजित हारा, उल्टे हो गया। बोले फिर से लिख दीजिए। बोले तुम लिखो बढ़िया से, पहले हम टिप्पा लगा देंगे। वो लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता, 2-4 बार पढ़ लिया, उस बार तो भूल हो गया था, अब की बार भूल नहीं होनी चाहिए। खूब बढ़िया से पढ़ करके संतुष्ट हो गया। तब बोले कि अब तो भूल नहीं होगी, अब टिप्पा लगा दीजिए। कबीर साहब टिप्पा लगा दिए, ले जाओ। आया माँ के पास, बोले माँ अब की बार तो भूल नहीं हो सकती, 2-4 बार पढ़ लिए हैं, देखो कबीर साहब ने टिप्पा लगा के दिया है, उनकी हार हो गई है। बोले मैं कभी नहीं मान सकती हूँ कि उतने बड़े संत हार सकते हैं। बोले हार सकते हैं, तो टिप्पा लगा के दिया है, मानना तुमको पड़ेगा। बोले लाओ। जब पेपर माँ के हाथ में गया, बातें उलट गई। वहाँ लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले अरे तुम बेवकूफ बनाता, वही तो बात लिखा हुआ जो पहले लिखा हुआ। बोले नहीं माँ बढ़िया से पढ़ करके देख करके हम ही लिखे हैं, अब की बार गलती नहीं हो सकती है। बोले पढ़ लो तो। उसके हाथ में देता है तो सही में देखता है कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले माँ ही कैसे हो जाता है, हम तो सही लिखते हैं, तुम्हारे पास आते आते बात कैसे उलट जाती है? उनकी माँ कहती है तुम संत को जितना चाहता है, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। संत सबसे बड़े होते हैं, वो जितने पढ़े लिखे होते हैं, दुनिया के लोग कोई उतने पढ़े लिखे नहीं होते। कबीर साहब के विषय में कहा गया है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। हाथ से कलम भी नहीं पकड़े, कागज में कुछ लिखे भी नहीं। अब कितने बड़े विद्वान हैं, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान उनके जीवन पर, उनके वाणी पर अभी शोध कर रहे हैं। बुझिए जो अनपढ़ है उस अनपढ़ पर पढ़े लिखे PhD डिलीट कर रहे हैं, शोध करके। ये कौन सी पढ़ाई है, कहाँ की पढ़ाई है? बड़ा विचित्र पढ़ाई है ये। यही पढ़ाई भीतर में होती है। त्रिकुटी महल में जो पहुंचता है सब विद्या प्राप्त होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शरीर के भीतर घुसो तब वो ज्ञान होगा। एक बार कलकत्ता से एक सज्जन आए कुप्पा घाट, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास बैठे हुए थे। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोले कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं? बोले हाँ, उनको कौन नहीं जानता, सब कोई जानते हैं। फिर पूछे कि आप विवेकानंद जी महाराज को जानते हैं? बोले हाँ, उनको भी जानते हैं, उनको वो विश्व में सब कोई जानते हैं। फिर गुरुदेव ने पूछा कि रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े थे, विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े थे? तो सज्जन ने कहा विवेकानंद जी महाराज उन दिनों BA किए हुए थे। उस समय का BA आजकल के डिलीट वाले की बराबरी नहीं कर सकते। BA किए हुए थे।
बोले रामकृष्ण परमहंस, बोले उतने वो पढ़े लिखे नहीं थे। फिर गुरुदेव ने पूछा कि जब रामकृष्ण परमहंस उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने बीए किए हुए पढ़े लिखे वाले को उनके पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों चले गए वहाँ? वो चुप हो गए। तब गुरुदेव ने कहा विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को भौतिक ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को अध्यात्म का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को आंख से नीचे का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को आंख से ऊपर का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था, इसीलिए उनके शरण में गए। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक भीतर का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भीतर में घुसिए, प्रवेश करिए, घुसेंगे तब पता चलेगा। इसके लिए भगवान श्री राम ने कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार मल्लाह को कहते हैं, खेने वाले को। जब तक मल्लाह नहीं होगा, नाव को सही दिशा में नहीं ले जाएगा। तो मनुष्य का शरीर नाव है और संत सदगुरु मल्लाह है। कहते हैं संत सदगुरु के शरण में जाकर के सद शिक्षा लेकर के, उनसे भेद लेकर के जब भजन करेंगे तब मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। रामकृष्ण परमहंस काली माँ के बहुत बड़े उपासक थे। कितने बड़े थे? जैसे हम आप आमने सामने बात करते हैं, ठीक उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस भी काली माँ से हूबहू बात करते थे। मान लिया जाए आपको कोई देवी देवता या काली माँ आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तो आप कहीं जाइएगा किसी देवता के पास, बाप रे काली माँ जब आ ही गई है अब किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस के पास काली माँ आती थी, दर्शन देती थी, बातचीत होती थी। एक दिन तोतापुरी जी महाराज आए, वो संत थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। बोले क्यों? बोले ब्रह्म दीक्षा लोगे तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा, अभी जो ज्ञान हो रहा है वो भ्रम का ज्ञान है। बोले माँ से पूछ लूंगा तब। बोले जाओ। माँ मतलब काली माँ। तो गए काली माँ के पास, काली माँ को आवाहन किए, वो सामने आ गई। बोले कि बेटा क्या बात है बताओ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माँ एक संत आए तोतापुरी जी महाराज, वो कहते हैं कि हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो तब ब्रह्म का ज्ञान होगा, तुम्हारा क्या आदेश है? तो काली माँ को तो यही कहना चाहिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम सब ज्ञान दे देंगे, ब्रह्म का ज्ञान दे देंगे, परमात्मा मिला देंगे, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहना चाहिए काली माँ को। उनके जीवनी से पता चलता है कि काली माँ ने कहा कि बेटा वो जो संत कह रहे वो ठीक ही कह रहे, जब तक तुम संत के पास नहीं जाओगे, ब्रह्म ज्ञान नहीं लोगे, तब तक ब्रह्म ज्ञान तुमको नहीं होगा। हमारा जो तुम दर्शन करते हो ये सगुण साकार का दर्शन है, यह स्थूल दर्शन है। इस दर्शन में परमात्मा दर्शन बाकी रह जाता है और हम ईश्वर परमात्मा ब्रह्म का दर्शन नहीं करा सकते। देखिए देवी देवता के पास वैसी क्षमता नहीं है जो ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करावे, इसलिए संत के पास जाना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस गए तोतापुरी जी महाराज के पास, उनसे ज्ञान लिए, ध्यान किए, ध्यान करके उस परमात्मा को प्राप्त किए। इसलिए संत सदगुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक वह ज्ञान नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा है सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, सतगुरु भगत जगत में। माता पिता तुम्हारे क्रिया
कोई तेरे, नहीं काम आने वाले, आखिर कौन कोई तेरे, नहीं काम आने वाले। सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। सतगुरु भगत जगत में, कहते हैं संत सदगुरु जो होते हैं वही संसार में अपने संबंधी हैं, परिवार है, कुटुंब है, वही भवसागर से पार कर सकते हैं। सदगुरु से बढ़कर के कोई संबंधी नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। कितना हित करते हैं वो। एक जेल है, उसमें बहुत कैदी हैं, उन कैदियों को बहुत कष्ट हो रहा है। एक व्यक्ति जाता है, धर्मात्मा पुण्यात्मा है, वह कैदियों के कष्ट को देख करके सोचता है कुछ सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। देखता है कि अन्न का अभाव है, वो बहुत सारा अन्न उपलब्ध करा देता है जेल में। यह पाकर के कैदी सब बड़ा खुश होता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को मिल रहा है। दूसरा आदमी जाता है, देखता जल का अभाव है, शुद्ध पेयजल कैंट आरो लगा देता है। यह पाकर के सब कैदी खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़े धर्मात्मा हैं, पानी का व्यवस्था कर दिया। और आदमी जाता है, देखता ठंड का समय है, गरम गरम कपड़े की व्यवस्था कर देता है। यह पाकर के सब कैदी खुश हो जाता है, नाम भी लेता है, बड़ा अच्छा व्यवस्था हो रहा है। एक आदमी जाता, देखता स्वास्थ्य खराब है, उचित उपचार औषधि का प्रबंध करा देता है। यह पाकर के बहुत खुश होता है, सब चीज़ उसको जेल में मिल जाता है, सब खुश होता है। लेकिन कभी कभी मन में एक खटका होता है। खटका क्या है? सब चीज़ मिल गया, फिर सोचता आखिर तो जेल में नहीं, सुविधा तो सब मिल गई है लेकिन जेल में ही तो है। एक व्यक्ति जाता है, कुछ देता नहीं है बल्कि पैरवी कर देता है, पैरवी करके कैदी को बाहर कर देता है। उन कैदी से कहा जाए आपको सब सुविधा मिल रहा था जेल में, आपको जेल अच्छा है कि बाहर अच्छा है? बोलेगा हमको बाहर अच्छा है, भले नमक रोटी खाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन जेल में हम नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा उपकार किनका हुआ? जो जेल से बाहर कर दिया। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु क्या करते हैं? वो देते कुछ नहीं, सद्ज्ञान देते हैं। सद्ज्ञान दे करके शरीर और संसार रूपी जेल से बाहर कर देते हैं। आपको घर में सब सुविधा मिलती है, खाना पीना कपड़ा लत्ता सारी व्यवस्था है, सब आपके परिजन पूरा कर देते हैं। सब चीज को कौन चीज का खटका सताता है? एक खटका जरूर सताता है, मन में होता है सब चीज है, सब सुविधा है, कोई कमी नहीं छोड़ा है, लेकिन एक दिन मर जाएंगे इसका खटका है। मन में होता रे राम मौत हो जाएगी, इतना सुंदर भवन छोड़ देंगे, इतना भरा पूरा परिवार छोड़ देंगे, अभी तो उतना भोग भी नहीं पाए, इतना जमा किए और छोड़ के चले जाएंगे। ये खटका सताता। तो संत सदगुरु ज्ञान देते हैं और आवागमन से छुड़ा देते हैं, न जन्म होगा न इस दुख में आएंगे। ये संत सदगुरु का उपकार होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, यम के पड़ेगा पाले उसके जकर के ताने, यम के पड़ेगा पाले उसके जकर के ताने, कोई न उस ठिकाने, हाँ कोई न उस ठिकाने, होंगे बचाने वाले, कोई न उस ठिकाने, होंगे बचाने वाले। सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के। कहते हैं यम के पड़ेगा पाले, जमराज से जब पल्ला पड़ेगा तब क्या होगा? उस समय कौन बचाने के लिए आएगा? न पैसा काम आएगा न परिवार काम आएगा।
जमराज से कोई लड़ सकता है? किसी के पास क्षमता है? या कोई पैरवी वहाँ चलेगी? वहाँ घूस फूस नहीं चलता है, कोई पैरवी नहीं चलेगी जमराज के पास। यम के पड़ेगा पाले और मुस्के जकड़ के तान। कहते हैं चादर तान करके सोए हुए बेखबर, बड़ा मुश्किल होगा उस समय, कोई नहीं बचाएगा। मुश्किल क्या होगा? कहते हैं वेदना होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। उस संकट में किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। अब मुझे दुख नहीं होगा तो कहते हैं चादर तान के जो सोए हुए हैं, इसलिए कहते हैं उठो। गुरु महाराज ने कहा क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होगा संग न चल पाओ तेरे, अंत काल संगी ना होगा संग न चल पाओ तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग। गुरु महाराज कहते हैं अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो बेखबर, उठो जगो और भजन में लगो। यदि सोए रहेंगे कद अंत काल संगी ना होगा संग न चल को तेरे, तेरे साथ में कोई नहीं जाएगा। उस समय बहुत कष्ट होगा। एक राजा था, उसके पास नौकर था, बड़ी अच्छी सेवा करता था, शयन कक्ष में जाता था, बिछावन सब लगाता था। जब राजा साहब के मुलायम सैया को लगाता था, बड़ा एहसास करता था स्पर्श करके कितनी मुलायम सैया है। राजा साहब सोते होंगे कितना अच्छा लगता होगा। रोज वो मन में सोचता था कितनी मुलायम सैया है, राजा साहब को कितना अच्छा लगता होगा सोकर के। एक दिन की बात है, आप लोग क्यों बात करते हैं? अब घर जाना है, घर जाएंगे तो बंद कर देंगे, चले जाइएगा। जब आप लोग उधर धीरे धीरे प्रवचन करेंगे तो हम इतना जोर से प्रवचन करेंगे, इसका क्या फायदा होगा? हम भी धीरे धीरे कर देंगे, कान में हम भी कहने लगेंगे किसी किसी को। यदि घर जाना होगा तो बंद कर देंगे, सुनना है तो इधर ध्यान दीजिए, गप मत करिए कोई। कहते हैं एक दिन राजा साहब को कोई विशेष काम हो गया, अंतःपुर में सबको सूचित कर दिया कि आज मैं जा रहा हूं, दूसरे दिन आऊंगा, कोई कार्य विशेष हो गया। राजा साहब चले गए। नौकर को सूझा कि आज तो राजा साहब है नहीं। रोज मन में होता है कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है, आज सो करके ही देख लेते हैं कितनी मुलायम सैया है। राजा साहब तो है नहीं। जल्दी जल्दी काम कर लिया, बिछावन पर लेट गया। राजा साहब की चादर थी, उसको ओढ़ लिया। कभी सोया हुआ था नहीं, नौकर का शरीर हट्टा कट्टा। वो जो सोया बेखबर सो गया, जैसे घोड़ा बेच के सोते हैं। वो शाम होने चली, उठा ही नहीं। संजोग ऐसा हुआ कि राजा साहब जिस काम से गए थे उसी दिन लौट आए। अपने शयन कक्ष में गए तो देखते हैं कोई सोया हुआ। उनके मन में अगर रानी सो गई है, कौन सोएंगे राजा साहब के पलंग पर? वो कहती है अरे हम तो आ गए, उठो ना, तुम अभी तक सोई हुई हो। कहाँ से उठेगा, गहरी नींद में था। राजा साहब सोचते हैं कि रानी को क्या हो गया, उठती नहीं है। फिर कहते हैं उठो ना, हम आ गए, तुम अभी तक सोई हुई है, काम जो था वो हो गया है, उठो। फिर भी नहीं उठा। राजा साहब सोचते हैं क्या हो गया, इसको उठ नहीं रही है। एक धक्का लगाया जोर से, उठो ना, हम आ गए, तुम अभी तक सोई हुई हो। जैसे धक्का लगाया, नौकर की नींद खुली, चादर हटाया, देखते हैं राजा आ गए। राजा देखते तो नौकर है, हम सोचे रानी सो गई। इतना गुस्सा आया, डंडा लिया, नौकर को पीटना शुरू किया। पीटते 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 नौकर का हट्टा कट्टा शरीर था, कितना पीटेगा। राजा साहब का कोमल हाथ दर्द करने लगा। जब पीटना छोड़ दिया तो नौकर कहता कि राजन, हम तो थोड़ी देर के लिए इस बिछावन पर सोए, तब तो हमको इतनी मार लगी, जो बरसों से इस पलंग पर सोते आ रहा है उसको कितनी मार लगेगी।
क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग, अंत काल संगीना होगा संगन चल गो तेरे, अंत काल संगीना होगा संगन चल गो तेरे, क्या सोबत। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, रन को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत। गुरु महाराज कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेले। धन धाम कुटुंब परिवार जितना है सब स्वार्थ के चेले। आपसे यदि कोई नाता रिश्ता जोड़ा है उसके साथ उनका निज स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है। सब स्वार्थ के चेले, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जुड़ा है, आपके सुख के लिए नहीं, वो अपने सुख के लिए जुड़ा हुआ है। सब स्वार्थ के चेड़े। और गुरु महाराज कहता है अपने अपने सुख के साथ, दूसरे सुख के लिए जुड़ा हुआ नहीं, अपना सुख। वो अपना सुख ढूंढता है आप में, इसीलिए आपसे जुड़ा हुआ है। अपने अपने सुख के साथ ही हेर न को सुख के। तुम्हारे सुख को कोई नहीं हेरता है, नहीं ढूंढता है, न खोजता है। एक व्यक्ति था, वो गुरु महाराज का सत्संगी बन गया, पैसा वाला था, परिवार वाला था। उन्होंने जब पढ़ा, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, उन्होंने देखा रे ये पढ़ेंगे ही नहीं हम। गुरु महाराज लिख तो दिए हैं लेकिन यदि पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब प्यारा परिवार और संपत्तियों भावे, हमको तो सब भावे। और गुरु महाराज का तो नहीं भावे, वो पढ़ना ही बंद कर दिया वो लाइन को। सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, वो गाता ही नहीं था। बोले यदि गाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों हमको सब भावे। एक बार स्तुति विनती में भाग लिया था, जेड़ा में समूह में गा रहा था, गाते गाते वो पद जब आया उसको छोड़ दिया। लोगों ने पूछा भाई ये पद आप क्यों छोड़ दिए? बोलेगा आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ने में क्या लिखा हुआ है? बोले हाँ लिखा तो हुआ है, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। इसको क्यों नहीं गाते हैं? बोले कि नहीं हमको तो भावे, इसीलिए हम नहीं गाते हैं। हमको सब प्यारा परिवार भावे, इसीलिए हम नहीं गावे। कहते हैं किसको प्यारा परिवार नहीं लगता है? सबको लगता है। कौन छोड़ना चाहता परिवार को? एक महात्मा था, वो किसी गांव होकर के गुजर रहा था। एक युवक मिला, उनसे पूछता है कि क्या करते हो जी? बोले कमाता हूँ, खाता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। बोले तुम्हारे परिवार में कौन सब है? बोले मेरी बीवी है, माँ है, पिताजी हैं, यही सब परिवार, छोटा परिवार हम लोग। बोले उनका भरण पोषण कौन करता? बोले हम ही करते हैं। बोले अच्छा तुम ही करते हो? बोलता हूँ कौन करेगा, हम ही करते हैं। बोले तुम इतना सुबह से शाम तक पसीना चुहा करके कमाते हो, परिवार को देते हो, कभी ऐसा वक्त आएगा तो तुम्हारे लिए परिवार क्या जान दे सकता है? बोले वाह विचित्र बात है, क्यों नहीं देगा? हम इतना खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, हमको जरूरत होगा तो मदद नहीं करेगा? तो महात्मा ने कहा कि अपवाद भी होता है। अपवाद में ऐसा भी होता है जिनके लिए आप जान दे रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जिसको अपना समझ करके सब कुछ दे रहे हैं, वो ऐसा विपरीत होता है आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। बाप रे इतना विमुख हो गया, ये होता है समाज में, ऐसा विमुख हो जाता है, आपको आश्चर्य लगता है कि मैं इतना मदद किया
और आज इसके आंख में पानी भी नहीं है, पलट गया ये। बोले किसी के परिवार में होता होगा, लेकिन हमारा परिवार वैसा नहीं है। हमारा परिवार है मदद करने वाला, सहयोग करने वाला। कभी ऐसा होगा तो मदद जरूर करेगा। तो महात्मा ने कहा एक परीक्षा लोगे? बोले क्या करना होगा बताइए। बोले परीक्षा में बता देते हैं हम युक्ति, वो करना, उस दिन ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा अपना कौन है। बोले क्या करना होगा? बोले मैं प्राणायाम की क्रिया बता देता हूँ, उसको करना। एक दिन प्राण स्पंद बंद हो जाएगा, उस दिन ये पता चल जाएगा तुम्हारा कौन है। अब मैं भी वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। बोले बता दीजिए। प्राणायाम की क्रिया बतला दिया। युवक को हो गया घर, अभ्यास करने लगा। रोज अभ्यास करता था। अभ्यास करते 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 एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। उनकी पत्नी भोजन बना रही थी और वो लड़का प्राणायाम कर रहा था। प्राण स्पंद बंद हो गया, शरीर जड़वत हो गया, वो लड़का लुढ़क गया, वहीं पर गिर गया। उनकी पत्नी स्पर्श करके देखती है, ये तो मर गया। एकदम लगा कि सांप मर गया, धड़कनें बंद हो गई है। ऐसा होता है, प्राण स्पंद बंद होता है, धड़कन सब बंद हो जाता है। उनको लगा कि एकदम मर गया है। अब उनकी पत्नी सोचती है ये तो मर ही गया है, भोजन तो बन गया है, पता नहीं कब लाश उठेगी, पहले भोजन कर लेते हैं। सब कोई ऐसा नहीं करता, ये तो कहानी है। कोई किया होगा ऐसा, कहानी बना दिया, लेकिन सब माताएं लोग ऐसी नहीं है। वो क्या करती है, प्रेम से वो भोजन भरपेट कर लेती, ज्यादा कर लेती है। पता नहीं आज लाश उठेगी, कल उठेगी, भूखे हम मर जाएंगे। पूरा खा लिया, बर्तन बासन सब सहेज के रख दिया, तब चिल्लाया जोर से, मर गए मर गए। उनकी माँ, परिवार, सब आसपास के लोग आ गए। बोले क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, तो मर गए। सब ने देखा कि सही में मर गए, सब रोने लगे। पूरा गांव समाज का लोग आ गया, जवान लड़का क्या हो गया जो अचानक मर गया। उनकी माँ रोती थी कि हमारा यही सहारा था। उनकी पत्नी भी रोती थी, मेरा भी यही सहारा था। उनके पिताजी भी रोते थे, मेरा भी यही सहारा था, सहारा लुट गया, हे भगवान आपने ये क्या कर दिया। सब रो रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। महात्मा को पता चल गया, वो आते हैं, भीड़ को चीड़ कर वो भीतर घुसते हैं। भीतर घुसे, पूछते हैं क्या हो गया। सबके सब कहते पता नहीं क्या हो गया, लड़का मर गया। बोला मर गया? बोले हाँ। बोले कि अच्छा मर गया तो हम जिला देंगे। उनका सब परिवार पैर पकड़ लिया कस के महात्मा का, आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, परोपकारी हैं, आप जिला देंगे, जीवन भर नाम लेंगे, जिला दीजिए जिला दीजिए। बोले पैर छोड़िए। बोले ना पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं जिलाइए। बोले अरे छोड़ ना दीजिए, हम जिला देंगे ना, कहा दिए। बोले ना कोई नहीं छोड़ रहा है। तो महात्मा के हाथ में कमंडल था, उसमें जल था, कोबा में लिया, सबके सामने फूंक दिया, उसने अभिमंत्रित कर दिया, जोर से फूका। सब कोई देखा, कहता है ये जल पी लीजिए, लड़का जी जाएगा। सब कहा हमको दीजिए हमको दीजिए। बोले सुनिए पहले, अभी पूरा कहाँ हुआ है। ये जल पी लीजिएगा तो लड़का जी जाएगा, लेकिन जो जल पिएगा वो मर जाएगा। सब पीछे खसक गया। बोला भगवान जाने कौन लफड़ा लगा दिया। पीछे तरह महात्मा निकल गए। हम लोग तो सोचे कि जी जाएगा जी जाएगा, ही कहता कि जो पिएगा वो मर जाएगा, तो कौन मरना चाहता है। रोना भी बंद हो गया और सब महात्मा का पैर छोड़ करके दूर हो गया। काहे के लिए रोएगा? बेटा के लिए, पति के लिए, चुपचाप हो गया सब। बोले हे भगवान, ये कौन महात्मा आया, विचित्र महात्मा, कहता कि जो पिएगा मर जाएगा। उनकी माँ से कहता आप पी लीजिए। बोले ना हम नहीं मरना चाहते, हम नहीं मरेंगे, अभी और जिंदा रहना चाहते हैं। सबको जान प्यारा होता है। उनके पिता से कहा तो बूढ़े हो गए, संसार देख लिए, आप पी लीजिए ना पानी, आपका लड़का जी जाएगा, आप संसार में रह के क्या करिएगा। बोले ना हम नहीं मरेंगे, हमको नहीं पीना है पानी। उसके पत्नी से कहते हैं आपके तो पति हैं, आप सती हो जाइए, आप पी लीजिए। बोले हमको सती उती नहीं होना है, हम नहीं पिएंगे पानी, हम नहीं मरना चाहते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। उनके परिवार वाले सब पीछे घसक गए। सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भागे। गुरु महाराज कहते हैं, तो महात्मा कहता अच्छा आप लोग जब नहीं पिएंगे तो हम ही पी लेते हैं। सब कोई फिर से पैर पकड़ लिया। बोले महाराज आप तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा है, परोपकारी आप हैं, अरे आप पी लीजिए, आप पी लेंगे मर जाएंगे तो आपको रोने धोने वाला कौन है।
आपका आगे नाथ न पीछे पग, आपको बाल बच्चा थोड़ा जो रोएगा, आप पी लीजिए, जीवन भर नाम लेंगे। देखिए महात्मा मर जाए कोई बात नहीं, अपना नहीं मरना चाहता। महात्मा पी लिया, उसके बाद बोला बेटा उठो, तो लड़का उठ गया, बोला अब तुम बताओ तुम्हारा अपना कौन है? बोला हाँ महाराज सब सपना है, ये लोग झूठो हमसे सेवा लेता है, हमारे लिए जान नहीं देता है, अब इन लोगों को हम छोड़ देते हैं, आप ही के साथ चलते हैं। वो चला गया, महात्मा के साथ भजन करने लगा। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, तेरे न को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तन मन सुख है ना सुख, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज कह जानियो, तू तन मन सुख निज कह जानियो, भयो काल को कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो। काय को सुख हो गया? तन का सुख, मन का सुख और इंद्रियों का भी सुख होता है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। गुरु महाराज कहते हैं तन का सुख, जैसे कि अभी चादर ओढ़ लिए कितना अच्छा लगता है, ये तन का सुख है। एसी चला लेते हैं, ठंडा लगता है, तन का सुख है। खाते हैं बहुत बढ़िया लगता है, तन का सुख। सिनेमा देखते हैं, मन का सुख है। जो जो इंद्रियां चाहती है उसको वैसा देते हैं, ये इंद्रियों का सुख है। तो गुरु महाराज कहता है ये तन का सुख और मन का सुख ये तुम्हारा सुख नहीं है, ये सुख तुम्हारा नहीं है। आत्म सुख निज तेरो, तुम्हारा यदि अपना सुख है वो आत्म सुख है। यदि कोई तन सुख मन सुख में भूले रहेंगे तो गुरु महाराज कहते भयो काल को चेरो, तब काल का चेला बनना पड़ेगा। ये तन और मन के सुख में भूले रहेंगे तो काल का चेला बन जाएंगे। छूटेंगे कैसे? गुरु महाराज कहते हैं यदि छूटना चाहते हैं, विशेष उपाय नहीं है, थोड़ा सा बतला देते हैं उपाय। गुरु महाराज कहते हैं बस दो ही उपाय है काल से बचने का। वो दो उपाय है, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर, कर सत्संग सवेरे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट गई, या विधि भव फंदा कट गई है, नहीं कहत हित जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, काल से बचने का दो उपाय है। दृढ़ता के साथ गुरु के चरणों में स्नेह प्रेम करना। दूसरा कर सत्संग सवेरे, कहता सत्संग करना है, ध्यान करना है। ये दो उपाय से कहता है या विधि भाव फंदा कट गई। गुरु महाराज कहते हैं इस तरीका से भाव फंदा कट जाएगा। मैं कहत हित हेरे,
गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा हित को हेर करके ढूंढ करके मैं कह रहा हूं कि सदगुरु में प्रेम और सत्संग करने से काल से छूट सकते हैं। ये दो उपाय करना है। इस तरह से हम संसार के सागर से पार हो सकते हैं, काल से बच सकते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, भूले न देख धन को, भूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले भूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले सतगुरु पकड़ जगत में, दुख से चुराने वाले भव सिंधु में कुटुंब के, सब है डुबाने वाले भव सिंधु में कुटुंब के, सब है डुबाने वाले सतगुरु पकड़ जगत में। सुन ले ये बात की प्यारे कबीर जी की, सुन ले ये बात की प्यारे कबीर जी की, भक्ति से उस धनी की, भक्ति से उस धनी की, ऐ मुँह छिपाने वाले भक्ति से उस धनी की, ऐ मुँह छिपाने वाले सतगुरु भगत जगत में।